किसी पार्टी या मीटिंग में उस इंसान पर कभी गौर किया है जो बस कोने में चुपचाप बैठा रहता है। आज हम इसी चुप्पी के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ये शर्मीलापन नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच का संकेत हो सकता है। ये सीन हम सबने कहीं न कहीं देखा है ना? कोई सवाल पूछता है और 3 लोग फौरन जवाब देने लगते हैं। लेकिन एक इंसान है जो चुपचाप बैठा है और उस एक विचार को हर एंगल से, हर नजरिए से तौल रहा है। अक्सर हम मान लेते हैं कि शायद वो बोर हो रहा है या उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्या हो अगर सच्चाई कुछ और ही हो? असल में ये चुप्पी उदासीनता या बेरुखी का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि उस इंसान का दिमाग उस बातचीत में बाकियों से कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर उलझा हुआ है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, ये बातों के असली मतलब को समझने की प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस अलग तरह की सोच के पीछे विज्ञान क्या कहता है। देखिए, ये सब शुरू होता है कॉर्टिकल अराउजल से। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि जो लोग अंतर्मुखी या इंट्रोवर्टेड होते हैं, उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से ही ज्यादा एक्टिव होता है। उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबे या हलचल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका दिमाग अंदर से ही काफी बिजी रहता है। इसको ना आप 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ है बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्टेड दिमाग, जो डोपामीन पर चलता है। इसे नई नई चीजें और बाहरी हलचल बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ है अंतर्मुखी दिमाग, जो एसिटिलकोलिन पर ज्यादा निर्भर करता है और ये शांत रहकर किसी चीज पर फोकस करने में मदद करता है। तो अब जब कोई शांत स्वभाव का इंसान कुछ सुनता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या-क्या चल रहा होता है? चलिए देखते हैं। ये ना एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है जो अंदर ही अंदर चलता है। जैसे ही वो कोई नई बात सुनते हैं, उनका दिमाग फौरन उसे अपने पुराने ज्ञान से मिलाता है। फिर वो सोचते हैं कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर वो बात के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं और तब जाकर एक सोचा समझा जवाब तैयार करते हैं। और ये सब कुछ ही पलों में हो जाता है। मतलब ये सिर्फ बातचीत में हिस्सा लेना नहीं है। रिसर्च बताती है कि ऐसे लोगों के दिमाग के वो हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं जो गहरे अर्थ को समझने से जुड़े हैं। वो सिर्फ बोल नहीं रहे होते, वो असल में मतलब को प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन इस गहरी सोच की हमारी तेज तर्रार दुनिया में एक सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जरा देखते हैं कि इस गलतफहमी के नतीजे क्या हो सकते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। वो लोग जिनका दिमाग उस बातचीत में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो हर बात पर सबसे ज्यादा गौर कर रहे हैं, अक्सर उन्हीं को ये समझ लिया जाता है कि वो वहां मौजूद ही नहीं है या उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो तुरंत कुछ बोलते नहीं। और इसका असर हर जगह पड़ता है, काम पर, रिश्तों में, यहाँ तक कि कानूनी मामलों में भी। एक उदाहरण है तलाक की मध्यस्थता का, जहाँ जोर से और नाटकीय ढंग से बोलने वाले को ज्यादा तवज्जो दी गई, जबकि शांत रहकर हर पहलू पर सोचने वाले को कमजोर मान लिया गया। यही वो धारणा का अंतर है जो शांत लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अब चलिए इस पूरे नजरिए को पलट कर देखते हैं। इस सोचने के तरीके को एक कमी की तरह नहीं बल्कि एक अलग तरह की ताकत के रूप में देखते हैं। इसके फायदे भी साबित हो चुके हैं। जो लोग गहराई से सोचते हैं वो अक्सर लंबे समय के लिए बेहतर फैसले लेते हैं। वो किसी भी समस्या में नैतिक पहलुओं को दूसरों से पहले पहचान लेते हैं। वो बहुत सारे सतही कनेक्शंस के बजाय कुछ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाते हैं। और हाँ, उन्हें खुद की भी एक गहरी समझ होती है। तो वो लोग रेस में हार नहीं रहे हैं, वो तो कोई और ही खेल खेल रहे हैं। एक ऐसा खेल जहां मकसद सबसे पहले बोलना नहीं बल्कि सबसे सार्थक बात बोलना है। एक ऐसा खेल जो रफ्तार से ज्यादा गहराई को अहमियत देता है। तो अगली बार जब कोई चुपचाप बैठा दिखे, तो ये सोचने के बजाय कि वो बोल क्यों नहीं रहा, एक पल के लिए ये सोचें कि वो क्या सोच रहा होगा। असली सवाल तो ये है कि आखिर हमने ये तय ही क्यों कर लिया है कि ज्यादा बोलना ही समझदारी की निशानी है, और इस शोर में हम कौन सी गहरी और जरूरी बातें सुनने से चूक रहे हैं।